हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। जिसमें हम बेटा चैप्टर 3 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का आज का जो टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। जैसे प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। और विद्युत चालकत्व किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, और विद्युत चालकता भी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, 2 या 3 नंबर में आते हैं। तो चलिए इनको हम बारी बारी से एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहला देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा प्रतिरोध। पहला क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध। अब देखिए कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, ठीक है। क्या है प्रतिरोध? तो कोई चालक, सुनो, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, ठीक है ना। रोध का मतलब क्या है, देखो यहाँ लगा ना रोध। रोध माने क्या होता है, रोकना। रोध मीन्स क्या होता है, रोकना। जो विद्युत धारा को बहने से रोके, जो विद्युत धारा को क्या करे, बहने से रोके, प्रवाहित ना होने दे, वही क्या है, प्रतिरोध। रोध का मतलब होता है रोकना, जो विद्युत धारा को रोके, जो उसके मार्ग में क्या डाले, रुकावट डाले, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। यानी रुकावट डालने को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। और जिन चालकों में ऐसा होता है उस चालक को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। उस चालक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले उस रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और जिस चालक में ऐसा होता है उस चालक को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोधक कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं, आई ना समझ में। तो क्या बोला हमने, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालक को, ठीक है, फिर से एक बार पुनः दोहराएंगे, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। ओके, तो ये तो है बेटा प्रतिरोध की सामान्य परिभाषा, ठीक है। अब सूत्र के आधार पर हम देखेंगे क्या होता है। तो आपको पता है कि ओम के नियम से, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, पहले हम पढ़ा भी चुके हैं। ओम के नियम से आपको पता है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। यहां से R का मान निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, I पक्षांतर होके कहा जाएगा, V के बटे में जाएगा कि नहीं। R बराबर कितना हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। ओके, तो यही क्या है सूत्र का, यही का है प्रतिरोध का सूत्र है। अब देखिए सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, सूत्र के आधार पर परिभाषा प्रतिरोध की कैसे दे सकते हैं। सूत्र के आधार पर प्रतिरोध की परिभाषा कैसे दे सकते हैं वो हम आपको रिजल्ट में बता रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, देखिए ऊपर क्या है, V, और V क्या है, विभवांतर, और बटे नीचे क्या है, I को क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि देखिए किसी चालक के सिरों के मध्य, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर, लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को, बटे है ना, तो के अनुपात को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आएगा नहीं, क्या बोलेंगे, किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हो, और जो हमने बताई वो क्या है, आपकी सामान्य परिभाषा है। याद रहेगी कि नहीं, ठीक है। अब करें हम इसके मात्रक की बात, चलिए हम मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है बेटा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और संकेत ऐसा होता है, ये क्या होता है, ओम का संकेत होता है। समझ में आई कि नहीं,
क्या होता है, मात्रक होता है ओम, और ये ओम का संकेत होता है। चलिए विमीय सूत्र देखिए, क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र देखो, समीकरण ए से ले लो, है ना, समीकरण कहाँ से ले लो, ए से। आर बराबर कितना होगा, V अपॉन आई, होगा कि नहीं। अब आपको पता है आर बराबर, अच्छा V का फॉर्मूला क्या होता है विभवांतर का, W अपॉन क्यू होता है कि नहीं। तो आर बटे क्या होता है, आवेश, तो जी आएगा आपका W अपॉन कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, आई। ठीक है ना। अब बताइए क्या W को तोड़ना, आपको W को तोड़ना हो तो बताओ। तो फिर आ जाएगा आपका R बराबर ये बन जाएगा W, और बटे कितना आएगा, Q इंटू आई। कितना आएगा, Q इंटू आई। कट तो नहीं रहा इतना, आगे और आ जाना। देखिए तो कितना R बराबर कितना आ गया, W अपॉन Q इंटू आई, क्योंकि देखो ये I है ना, ये ऊपर गया तो किसकी साइड में आ गया, Q के गुणा में, है ना। अब आप चाहो तो R बराबर जो W है ना, W को आप F इंटू एस भी लिख सकते हो, बलगुण विस्थापन होता कि नहीं, F इंटू एस भी लिख सकते हो। ये क्या आ जाएगा, वो Q आई आ जाएगा। ठीक है, अब तो आप पे बन जाएगा ना कि इसको और तोड़ना, अभी आप चाहो तो F को भी तोड़ सकते हो, M इंटू ए में कर सकते हो, लेकिन उतना क्या करना जाना तोड़ के, है ना। तो R बराबर अब देखो ऊपर क्या है, F है कि नहीं, ऊपर क्या है F, तो F का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT माइनस 2, जी किसका हो गया, ये F का हो गया। अब S का क्या होता है L, तो S का क्या हो गया, L विस्थापन का हो गया, बटे में आओ तो फिर क्या है, QI, है ना। Q का क्या होता है विमीय सूत्र, AT, Q का क्या होता है AT, और I का क्या होता है कैपिटल A, I का केवल A होता है, विद्युत धारा का नहीं होता। चलो देखो इतना हो गया, तो R बराबर कितना आएगा, अब देखो इधर L का, हाँ L का L से क्या होगा, गुणा होगा, तो ये बन जाएगा आपका M L2, और T माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं, ML2 और T माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, चलिए बटे देखो A का गुणा हम A में करेंगे तो कितना होगा, A स्क्वायर, A का गुणा होगा कि 2 बार A है, तो A का गुणा A में होगा तो कितना होगा, A स्क्वायर, तो ये आएगा T, और क्या बन जाएगा, A स्क्वायर। क्लियर। तो R बराबर, अब देखिएगा इन दोनों को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नहीं, तो ये बन जाएगा आपका ML2 और T माइनस 2, ये तो रहेगा जो का जो था, अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका T जाएगा पहले, तो T माइनस 1, और A माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब इनका भी क्या कर दो, गुणा कर दो, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो तो ये बनेगा आपका, अरे चौक टूट रही, ML2, अच्छा T माइनस 2 है और T माइनस 1 है, तो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है ना, इनका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो घातक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा में घातक क्या होती है, जुड़ती है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका T माइनस 3, और A माइनस 2 जगह तो रहेगा। यही क्या है आपका प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। बताइए कहीं पूछना है, चेक करो, सही है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र चेक करो, सही है। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या होगा, आपका प्रतिरोध का विमीय सूत्र हुआ। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं हम 1 ओम की परिभाषा, इसी में क्या आती है, 1 ओम की परिभाषा आती है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, पुनः समीकरण ए से, ठीक है, ये हम काय के लिए कर रहे हैं, 1 ओम के लिए, काय के लिए कर रहे हैं, 1 ओम की परिभाषा के लिए। आप हेडिंग डाल देना 1 ओम, है ना। तो देखिए R बराबर होता कितना है, R बराबर अभी निकाला हमने, कितना होता, V अपॉन आई, यही होता। तो R को क्या बोलते हैं, हम ओम बोलते, तो इसके लिए क्या लिख दो, 1 ओम, क्या लिख दो, 1 ओम। ठीक है, बराबर, अच्छा V का विभवांतर का होता है वोल्ट, तो इसके लिए क्या लिख दो, 1 वोल्ट। ठीक है ना, और बटे, अच्छा I का मात्रक क्या होता, एम्पियर, तो इसके लिए क्या लिख दो, 1 एम्पियर,
क्या लिख दो बेटा, 1 एम्पियर। ओके, अब चलिएगा देखिएगा इससे परिभाषा बनेगी, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना, 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है ना, उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। ठीक है ना, तो चाहे विभवांतर लगाओ चाहे विभवांतर उत्पन्न हो, बात वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन बैटरी से जोड़ते, बैटरी लगाते कि नहीं किसी चालक परिपथ में, तो वो कहलाता है विभवांतर लगाना। ओके, और या फिर ऐसा कर दो कि बैटरी से जोड़ के अपन धारा प्रवाहित कर दो उसमें, तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। होता है कि नहीं। ठीक है ना, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ किसी प्रकार से बोल सकते हो। तो ये क्या है आपकी यहाँ पे 1 ओम की जो परिभाषा है वो कंप्लीट। ठीक है, आएगी समझ में कि नहीं। चलो अब इसके बाद समझेंगे हम क्या है हमारा अगला, इसमें है हाँ, इसको प्रभावित करने वाले क्या है, कारक है। चलिए, प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे आ रहा है। तो देखो, हम प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखवा नहीं रहे, लेकिन हम आपको पूरा समझा रहे। ठीक है ना, आप हमें ये बताइए कि आपने, अरे यही समझा रहे कट रहा होगा तो बस, तो फिर मिटा रहे। देखिए, तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं हम आपको कि जब आपने ओम के नियम का निगमन किया था, बताया था हमने ओम के नियम का निगमन, गणितीय व्याख्या की थी, तो अपन ने जहां आर बराबर कुछ निकाला था, अब वो क्या था, आर बराबर, बोलो क्या निकाला था, बोलो आर बराबर कितना निकाला था, 2m अपॉन NE² टाउ इंटू L अपॉन A, इतना निकाला था हमने। ध्यान है, हमने ओम का नियम किया था, तो ओम के नियम में इतने को हमने नियतांक माना था। उस नियतांक को क्या बोला था कि वो नियतांक क्या है, R है। तो इसे हम किसी चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है, सीधी बात है। प्रतिरोध का मतलब होता है अपनी भाषा में समझना तो स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर जानत का को, गांव में जो गांव में जो रोड बने जाती सीसी रोड, उसमें स्पीड ब्रेकर रहते कि नहीं रहते, क्यों रहते, क्योंकि वहां से जो गाड़ियां हैं बहुत जोर से आती है स्पीड में, और सीधी चली जाती है। उतने में यदि कोई गिर गया सामने तो फिर वो बचेगा क्या। तो स्पीड को, गाड़ियों की स्पीड को कम करने के लिए गांव में अधिकतर क्या बनाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर। तो प्रतिरोध भी स्पीड ब्रेकर का काम करता है कि जब धारा खूब स्पीड बहे, जब धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, ज्यादा स्पीड प्रवाहित होती है, तो ये प्रतिरोध क्या करता है, उसको रोकता है कि भैया आहिस्ता आहिस्ता चलो। कैसे चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, रोकता है स्पीड ब्रेकर, है ना, धारा को, प्रतिरोध। अगर ज्यादा तेज धारा बहेगी तो आपको पता है कि एक तो इलेक्ट्रिक जो उपकरण है वो भी जल जाएंगे, और दूसरी बात जो तार है वो भी जल्दी क्या हो जाएगा, गल जाएगा। क्योंकि जितनी तेज धारा प्रवाहित होगी उतनी गर्म होगा तार, और तार ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, वो जल जाएगा कि नहीं। इसलिए प्रतिरोध होना जरूरी है, बिना प्रतिरोध के धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है ना, और हर चालकों का अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है। ठीक है, सबसे अच्छा प्रतिरोध होता है काय का, तांबे का। कॉपर का सबसे बढ़िया प्रतिरोध होता है, तभी तो हम कहते हैं कि कॉपर की डोरी लाओ लाइट जलाने के लिए, कहते हैं कि नहीं, उसका प्रतिरोध सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है वो सीधी बात है, आप समझ सकते हो कि स्पीड ब्रेकर का काम करता है, यानी धारा को क्या करता है, थोड़ा कम करने का। जैसे आपने पढ़ा ना अभी, देखो यहाँ हमने बताया, आपको क्या बताया, यहाँ पे आओ, जे लिखा R बराबर V अपॉन क्या है, I। R बराबर क्या है, V अपॉन I। देखिए V ऊपर है कि नहीं, V कहाँ है, ऊपर, यानी V किसके अनुक्रमानुपाती है, I के। अगर विभवांतर आप ज्यादा लगाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी विभवांतर अनुक्रमानुपाती है I के, ऊपर है ना दोनों, इसलिए तो विभवांतर का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। लेकिन अगर धारा का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और धारा का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए हमेशा
चालकों में प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है। काय का मान बढ़ाया जाता है? प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है ताकि धारा का मान क्या हो जाए? कम हो जाए। अब प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए पता है क्या किया जाता है? हैं? सुनो, हमें आप एक बात बताओ कि आपने देखा होगा कि जैसे हमें खंबे से लाइट डालना है, लाइट, तो लोग ये क्यों कहते हैं कि वो मोटी वाली केबल लाओ? मोटी वाली केबल क्यों मंगाते हैं? पतली वाली डोरी भी तो लगा सकते। क्योंकि देखो, मतलब जो केबल है, जो कॉइल है, जितनी ज्यादा मोटी हुज्जे उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका प्रतिरोध होगा। जो ऊपर आवरण जरूरत के नहीं, प्लास्टिक वाला आवरण, तो वो डोरी जो है जितनी ज्यादा मोटी हुज्जे उतनी ही ज्यादा क्या होगा? उसका प्रतिरोध होगा। और जितना ज्यादा प्रतिरोध हुज्जे उतनी कम मात्रा में क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। और कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी तो तार जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी गलेगा नहीं, तार गलेगा भी नहीं। और अगर प्रतिरोध, अब जैसे जो पतली वाली डोरी आती है, इनमें क्या होता है बेटा के इनमें जो वो प्लास्टिक वाला आवरण होता है वो भी कैसा होता है? पतला। अब वो पतला होता है तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। अब प्रतिरोध का मान जब कम होगा तो देखो, आपको पता है कि प्रतिरोध है वो धारा की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारा का मान क्या होगा? फिर बढ़ जाएगा, है ना? प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। और जैसे ही धारा का मान बढ़ा तो वो डोरी हो, वो मतलब कॉइल होती है, वो क्या हो जाती है? जल जाती है। गर्म होकर क्या हो जाती है? जल जाती है, हीट हो जाती है और उसी में चिपक जाती है। ठीक है, तो फिर आपकी लाइट भी नहीं आती है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। अब समझ में आई कछु कि नहीं है? कुछ आया समझ में? क्या पतली डोरी क्यों लेते हैं, मोटी डोरी क्यों लेते हैं? उसी प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध बेटा धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप प्रतिरोध का मान बढ़ा दोगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपके उपकरण और डोरी जलने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मतलब जो उसका प्रतिरोध है ना, किसका? तांबे के तार का, उसका प्रतिरोध काफी अच्छा होता है। होता है कि नहीं? फिर तांबे के तार पे भी एक परत चढ़ी रहती है, देखा होगा आपने। तांबे के तार पे एक परत चढ़ी रहती है, वही तो प्रतिरोध का काम करती है। तो इस प्रकार से हम प्रतिरोध को समझ सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है स्पीड ब्रेकर। ठीक है, धारा को कम करना। अब चलिए, प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले हमें कारक देखना है। तो हमने उस दिन पढ़ाया था कि R बराबर क्या होता है? 2m अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L अपॉन कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यह प्रतिरोध का सूत्र है। ओम के नियम के व्यंजक में जो हमने ओम के नियम की गणितीय व्याख्या की थी तब बताया था। इसमें जरा ये समझ लीजिए कि दिया क्या क्या है। देखो, ये m है। m क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। L क्या है? L क्या है? चालक की लंबाई। अच्छा, n क्या है? n n n n है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है कि नहीं? n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। टाउ क्या है? टाउ है श्रांतिकाल। टाउ क्या है बेटा? श्रांतिकाल है। और A क्या है? A इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए जरा, प्रतिरोध जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? निम्न है। चलिए पहले देखते हैं हम लंबाई का। ठीक है ना, पहले किसका देखते हैं? लंबाई का। तो L ऊपर है कि नहीं? L कहाँ है? अरे यार तुम लोग जवाब दो, पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं? जवाब दो। L क्या है बताओ? नहीं, L ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि R प्रोपोर्शनल डेट क्या होगा? L होगा। यानी चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। ठीक है, प्रतिरोध की लंबाई जितनी, सॉरी, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध का मान क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। इसलिए हम कहते हैं जब जो मतलब डोरी डालते हैं ना, कॉइल है, वो कैसी होती है? लंबी लंबी लाते हैं, छोटी नहीं लाते हैं, लंबी लाते हैं कि ताकि क्या हो जाए? प्रतिरोध का मान बढ़ जाए। ठीक है, नंबर 2 देखो, M कहाँ है? ऊपर है। तो R अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? M। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना अधिक होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना अधिक होगा प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ये क्या है? दोनों अनुक्रमानुपाती है। चलिए तीसरे नंबर पे देखते हैं, नीचे आ जाओ। A क्या है? तो R व्युत्क्रमानुपाती क्या है? 1/A।
क्योंकि एक कहाँ है, नीचे में है। कहने का मतलब है कि चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, चालक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। चालक का क्षेत्रफल जितना, मतलब चालक तार है वो जितना मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। सही है कि नहीं? अब कुछ क्वेश्चन उठ रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक मतलब तो हमारी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं तुम लोग, क्वेश्चन ही नहीं उठ रहे। अबे यार हमने कहा बोली थी कि जितनी ज्यादा डोरी मोटी हुई है उतना ही ज्यादा प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाए, बोली हमने। अब हम क्या कह रहे हैं कि चालक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यानी चालक जितना मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब तुम्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रही है? नहीं भाई कंफ्यूजन कि अबे हम कह रहे थे कि चालक था जितना मोटा उतना अधिक प्रतिरोध, अब कह रहे हैं हम कि चालक जितना मोटा होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। अब तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रही? देखो है हो रही कि नहीं? क्या मोटे कह रहे ज्यादा है, कह रहे कम, ऐसा क्यों? फिर तुमने जब से कहीं नहीं पूछी, समझ में नहीं आई। और अब तो कह रहे हम सब समझ में आ जा रहे। देखो क्षेत्रफल का मतलब है कि जिस तार में धारा प्रवाहित हुई, केवल तार, इतना हो रही तार की बात, और उतने काय की हुई थी पूरी क्वाल की बात हो रही थी। हम तुमने देखो हुई है कि जब केबल लात तो एक तो ऊपर से मोटी परत चढ़ियत कि नहीं, उस मोटी परत को अपन उखाड़ो तो फिर अंदर से उसमें दो डोरी निकलती है, दो या तीन निकल, और उनके ऊपर भी प्लास्टिक को परत चढ़ियत। तो वो काय के लिए होती है, प्रतिरोध के लिए। इतने का अगर हम चालक का क्षेत्रफल यानी नंगा तार जिसमें कोई आवरण नहीं हो, केवल तार, मात्र हम तार की बात कर रहे हैं, उसमें आवरण ना हो। अब तार एल्युमिनियम का भी हो सकता है और तांबे का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो केवल तार कह रहे हैं, प्लास्टिक को छोड़ के। अब प्लास्टिक को छोड़ के तार का क्षेत्रफल अधिक का मतलब क्या है, तार मोटा हो, और क्षेत्रफल कम का मतलब क्या है, तार कैसा हो, पतला हो। तो अगर वैसे दो में का चढ़ो, आवरण चढ़ो, वैसे तो क्या है उसमें प्लास्टिक का आवरण है या रबड़ का आवरण है। लेकिन अगर फिर अंदर से जो तार है उसको भी तुमने इतना मोटा कह रहा हो तो क्षेत्रफल नहीं बढ़ जाए, और जब तुम तार को मोटा करोगे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, केबल मोटी तो लाते हैं, तार उसमें पतला रखते हैं और आवरण उसमें बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसका जो रबड़ या प्लास्टिक का आवरण है वो अच्छा मोटा चढ़ा देते हैं, और तार कैसा रखते हैं, पतला रखते हैं, ताकि तार का यदि क्षेत्रफल कम रहे, यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या है, उसकी मोटाई, अगर मोटाई कम रहे, ठीक है ना, तो प्रतिरोध का मान होगा वो कैसा हो जाएगा, फिर अधिक हो जाएगा। ओके, समझ में आई क्या नहीं? क्योंकि तार में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तार में क्या दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। अब आप पतला तार रखोगे तब तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर आपने तार को मोटा कर दिया तो कहां से प्रतिरोध बढ़ेगा, बताओ। तार मोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को दौड़ने के लिए और जगह मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बहुत सारे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और स्पीड बढ़े। हाँ क्या, हाँ प्रतिरोध का मान अधिक होगा, उसके ऊपर आवरण मोटा होगा तो फिर प्रतिरोध का मान अधिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने आवरण भी मोटा कह रहा और चालक तार, जो तार होता है वो भी मोटा कर दिया तो फिर तो घट जाएगा प्रतिरोध का मान। चालक तार पतला होना चाहिए, उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा है वो अच्छा मोटा सा होना चाहिए, तब सही। तो केबल में ऐसे ही तो होता, आपने केबल नहीं देखी, तार तो उसके अंदर पतला ही रहता और आवरण से दो दो तीन तीन चढ़े रहते, कि पहले ऊपर एक बड़ा वाला और उसके अंदर जो तार निकलते हैं दो तीन थैया उसमें भी चढ़े रहते, होता कि नहीं। अब जैसा मैं क्या बताऊं, आप ऐसे समझो कि जैसे आपके पास एक फर्श है का नहीं, एक छोटा सा फर्श है, उसके ऊपर सही से कितने, 4 जने बैठ सकते, सही से कैसे बैठ सकते, 4 जने। अब 4 जने उस फर्श पे बैठे तो आराम से फासले से बैठे, बढ़िया बैठेंगे कि नहीं। अब तुम ऊपर फर्श में तुम कहोगे 8 जने बैठ जाओ तो पक्का उठे, 8 जने बैठेंगे, गदर मचेगी कि नहीं। तो ऐसे तारन की है, तार अगर मोटा रहेगा थोड़ी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी,
रहेगी नहीं। अब तुमने तार मोटो कर दो, अब तो तार मोटा कर दिया तो उसमें क्या हो गया, स्थान अच्छा, मतलब स्थान ज्यादा हो गया। अब ज्यादा जगह हो गई तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ जाएगा नहीं, क्योंकि जगह है भाई, कौन नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए धारा भी उतनी क्या हो जाए, स्पीड हो जाए कि नहीं। तो इसलिए कहना है कि मतलब अगर जो क्षेत्रफल है, अगर आप चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और चालक तार का मान यदि कम कर दोगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, कितनी चीजें हो गई, 3 हो गई। चौथी देखो, 4 पे आ जाओ। ये तो हमने ले लिया, चलो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जे एन। तो इसमें क्या होता है, नीचे है तो आर व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 1/n। अभी देखो हम यही बात बता रहे थे, यहाँ पे भी हम यही बात बता रहे थे, अभी तभी यही बात आ गई। आर व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाए, आर प्रोपोर्शनल डेट हो जाएगा 1/n। यानी अगर बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक रहेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी, तो जो प्रतिरोध का मान है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो यदि क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक रहेगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कम रहेगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बोला, जस्ट नाउ, ठीक है, अभी हाल बोला हमने, क्या बोला कि बेटा अगर चालक का क्षेत्रफल आप ज्यादा रखोगे, यानी चालक तार मोटा रखोगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें रिक्त स्थान रहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और धारा का मान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कब होगी, जब वो चालक का जो क्षेत्रफल है वो कम रहेगा, यानी चालक तार कैसा रहेगा, पतला रहेगा, ठीक है ना। तो चालक तार पतला रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मान कम रहेगा, इसलिए क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो यही निकला कि नहीं, कि प्रति एकांक आयतन में अगर बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि कम रहेगी, ठीक है ना, तो धारा प्रतिरोध का मान कैसा होगा, अधिक होगा। तो देखो अब तो नहीं हो रही इनमें कंफ्यूजन, क्या हो रही कछु, सेम टू सेम है। तो वही हमने पहले से आपको बता दिया है, मतलब एक कदम हम पहले से आगे बढ़ गए। चलो अब आइए 5वें नंबर पर, एन हो गया ई स्क्वायर। आवेश देखो, आर प्रोपोर्शनल डेट कितना आएगा, 1/e आएगा। आर प्रोपोर्शनल डेट कितना होगा, 1/e, यानी आवेश जो है वो प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आवेश प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब सुनिएगा, अगर बेटा आवेश का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आवेश का मान यदि अधिक होगा, वो अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो आवेश को क्या करना है, हमें कम करना है। क्या करना है, आवेश को कम करना है। कम आवेश प्रवाहित होना चाहिए, यानी धनावेश क्या होना चाहिए, उसमें कम होना चाहिए, धनावेशों की संख्या, उसी को हम आवेश बोलते हैं। अब देखो धनावेश से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है कि जैसे कोनो स्थान पर धनावेश है, ठीक है ना, चालकों में, धातु चालकों में किसी स्थान पर धनावेश बैठा है और उसने अपनी जगह छोड़ी, तो कौन सा आवेश आया, ऋणावेश, और ऋणावेश का है मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। तो यदि आवेश का मान कम होगा तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, और वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो ऋणावेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं। समझ में आ रही कि नहीं, बढ़ेगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ हमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते क्या है, का को जी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आऊ, इनका तुम्हें रीजन पता है। हम इतने दिन से पढ़ा रहे, आप लोगों ने पूछा है कि सर जी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, आप बार बार मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कौन, तो नहीं तो जिनका मुक्त नाम क्यों है इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं इसे, आपको ये पूछना चाहिए कि नहीं। हम बोलत ना कि एक एक शब्द पूछो आप। हाँ
क्या होता है कि आपने परमाणु देखा, ऐसे ही होता परमाणु। आज जैसा भी हो, पटना सही नहीं बनो, काम चला लो। परमाणु ऐसे ही होता क्या नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अंदर प्लस आवेश होता है। ठीक है, अब बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते, 2। फिर कितने रहते तीसरी में, तीसरी में कितने रहेंगे, हैं 18 रहेंगे। अब इसे कैसे दर्शाएंगे हम, बोलो कैसे दर्शाएंगे। तो अब देखो, हमें आप ये बताओ, अब यहाँ पे बनेगा नहीं 18, तो ये मान लेना कि इसमें क्या है 18 है। ठीक है, अब हमें आप एक बार बताओ कि पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ये तो प्रोटॉन से बंधे रहेंगे कि नहीं। इस पे तो क्या होगा, धनावेश द्वारा बल लगेगा। अच्छा, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या होंगे, इन पे भी बल लगेगा प्रोटॉन का, तो ये भी उससे बने रहेंगे। लेकिन जो तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या है, काफी दूर है। नाभिक से क्या है, काफी दूर है। इसलिए जो धनावेश है यानी जो प्रोटॉन का आवेश है वो इन पर उतना अधिक बल नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन कक्का फिर से बैठे। ठीक है ना, बीच में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बैठे, तो तुम्हें पता है कि ऋणावेश और ऋणावेश में मतलब माइनस और माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जब पहली बात तो दोनजन के अंदर क्या लगना है, प्रतिकर्षण लगना है। जब इन्हीं दोनजन के अंदर झगड़ा मचो तो जो कैसे अपने पास बुला ले, नहीं बुला पाए ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, इनके और इनके इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, झगड़ा होता है। जो उसको धक्का देते हैं और जो उसको धक्का देते वे कहते तू जा और वे कहते तू जा। अब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, धक्का मुक्ति करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए इसकी बेचारे की चलती नहीं है। ये तो चाहता है कि हम तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लें, लेकिन नहीं बुला पाता। क्यों नहीं बुला पाता, रीजन है इनके दुश्मन बैठे ना बीच में। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, ये अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये कैसे कहलाते, अपने आप में स्वतंत्र, यानी कहीं भी गति कर सकते, कहीं भी गमन कर सकते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। यानी ये क्या होते हैं, नाभिक से मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, जो नाभिक से मुक्त होते हैं, इन पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये नाभिक से मुक्त होते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन धातु चालकों में क्या करते हैं, दौड़ते हैं, प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आई समझ में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, आगे समझ में कि नहीं। हाँ, जो नाभिक से क्या हो, मुक्त हो। चलो, तो देखो यानी आवेश जो है बेटा वो क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी आवेश का मान कम होना चाहिए। आवेश का मान कम कब होगा, जब चालक तार कैसा रहेगा, पतला रहेगा, ज्यादा मोटा नहीं रहेगा। अब पतले को ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल जैसा बाल हो तो अपना ऐसा पतला उठाए देगा, इसका मतलब बाल जैसा भी नहीं, मतलब अपने हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पतला, जाना पतला नहीं, नहीं तो फिर जाना पतला चाहिए पड़ता तो फिर हम इसी का इस्तेमाल नहीं कर लेते, ये सिंपल वाली डोरी का। ठीक है ना, थोड़ा पतला होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसमें धनावेशों की संख्या कम होगी, और धनावेशों की संख्या कम होगी तो कम धनावेश अपने स्थान छोड़ेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, कम ऋणावेश उत्पन्न होगा। हाँ हाँ, उसका तो बहुत ज्यादा रहता है, उसमें धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है, उसका प्रतिरोध कम भी रहता है। बे कह रहे 11,000 वोल्टेज की जो लाइट है बड़ी वाली, उसकी तुम्हें पता है उसमें धारा बहुत तेज बहती है। अगर उसके संपर्क में पास ही में कौन आ जाए तो अपने आप खींच ले अपने पास, समझ रहे। उसे सुनो, उसे पेड़ में आग लग जाती, इतने खतरनाक उसका तो का, उसका तो पता तार होता है बहुत मोटा, बहुत तेज धारा बहती है, उसमें बहुत तेज प्रवाहित होती, उसका प्रतिरोध कम होता। हाँ, उस पर तो आवरण नहीं होता, क्योंकि उसमें सुनो वो है आपकी मेन लाइन, उसमें आप यदि प्रतिरोध लगा दोगे तो फिर गांव गांव घर घर लाइट कैसे जाए, बताओ, आई समझ में। जैसे मान लो कि यहाँ कोई नदी है, अब नदी से सब जगह पानी जा रहा, अब वो नदी एक होगा तुम,
अवरुद्ध करो, बंद करो, तो फिर सब जगह पानी कैसे जाए? तो बात में मेल ना है, उसमें तो कहो आवरण होता ही ना हो। होता है आवरण, हम देखा है नहीं होता ना, इसीलिए तो कह रहे उससे बच के रहो। उसके उसकी जगह पे जितने भी पेड़ आते हैं उन सभी पेड़ों क्या कहते हैं, हम काट देते हैं। ठीक है, और अगर उनके संपर्क में कोई आ जाए तो वो इंसान को पता है धातु मतलब चालकों को दूर से खींच लेती है। इंसान भी तो विद्युत का चालक है कि नहीं? विद्युत का सुचालक है इंसान। इंसान के अंदर बहुत जल्दी करंट प्रवाहित होता, क्योंकि उसका संपर्क कहां से होता है? पृथ्वी से। अगर इंसान का संपर्क पृथ्वी से ना हो तो फिर इंसान को उतनी ज्यादा लाइट नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन धातु का चालक होता है इंसान भी, सॉरी विद्युत का चालक, धातु का नहीं। इसीलिए तो इंसानों को दूर से खींचती है लाइट। समझ में आ गई? तो आवेश का मान यदि कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब का बचो एन हो गया, ई हो गया। अब बचा अपने पास टाउ, लास्ट बचा टाउ, छठवां बचा आर प्रोपोर्शनल डेट 1 टाउ। ठीक है ना? देखो यानी श्रांति काल का मान क्या होगा? कम होगा, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिक होगा। अब श्रांति काल का मान कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चालक का ताप बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? चालक का ताप। जैसे ही हम चालक को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उनकी जो गति है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इसका प्रैक्टिकल देखो आप, हम आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि आपको ये तो पता होगा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी धातुएं हैं सभी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कि नहीं? हैं? इस ब्रह्मांड में जितनी धातुएं हैं सभी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कि नहीं? होते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन वो उसकी सतह पर उभर कर नहीं आते हैं। उभर कर नहीं आते हैं जिससे आपको पता नहीं चलता कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, नहीं पता चलता। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, धातु चालकों को हम धूप में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? धूप में, या उसको हम ऊष्मा देते हैं। अब आपने धूप में रखा तो ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकले? उसकी सतह पर बिखरे। अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कहाँ बिखर गए? उसकी सतह पे। ठीक है ना? और जैसा ही जितना ज्यादा ताप रहा उतनी ही सतह पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बिखर गए। जैसा ही आपने उंगली से उस चालक को टच किया और आपको एक झटका गलता है करंट जैसा, जिसे हम बोलते हैं कि चेक गए। हम तो बोलते करंट जैसा क्या गलता है? एक झटका गलता है। ठीक है ना? तो वो किसके कारण गलता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। जैसे मान लो लकड़ी है, वो धातु का क्या है? कुचालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? अब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब तुम उसको रख दो धूप में 1 घंटा, तो क्या तुम दिन भर के लिए रख दो और शाम को उसको छू लो, कुछ होगा? कुछ होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। वो क्या है? विद्युत का कुचालक है लकड़ी। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे मान लो और कोई भी, जैसे मान लो कछु भी ले लो, है ना? जैसे रबड़ है, रबड़ को लेके चलो, रबड़ में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। क्या होते हैं? नहीं होते रबड़। ठीक है ना? और रबड़ को आप धूप में रख दो 2-3 घंटे के लिए, फिर आप छूना, क्या होगा? गर्म हो जाए, है ना? रबड़ गर्म हो जाए। अब क्यों होता है? आप ये बताओ, बोलो होता क्यों है रबड़ गर्म? हाँ, सो वही तो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि आपने परावैद्युत ध्रुवण पढ़ा, हमने वो भी तो पढ़ाया। परावैद्युत ध्रुवण पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो परावैद्युत कहते किसे हैं? कि जैसे ऐसी वस्तु जो विद्युत की कैसी हो, कुचालक हो। रबड़ विद्युत की कुचालक है का? नहीं। लेकिन हम अगर उसको विद्युत क्षेत्र में रखें या हम किसी आवेशित चालक के पास रखें तो उसमें क्या हो जाता है? आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? आवेश क्या हो जाता है? ट्रांसफर। किसके द्वारा? स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा। और वो भी क्या कहते हैं? विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लगते हैं कि नहीं? तो बस यही है रबड़ कि वैसे तो क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन आपने धूप में रखा, यानी आपने उसको कहाँ रखा? तापीय क्षेत्र में रखा कि नहीं, जहां टेम्परेचर है। अब उस क्षेत्र में रखा तो क्या करेगी? उसके संपर्क में आके उसके गुणों का प्रदर्शन करेगी कि नहीं करेगी? इलेक्ट्रॉनों की। बस तो
तो हर चीज को समझा करे, उसको दिमाग में नोट किया करे। ठिकाना नहीं है एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, ऐसी पत्थर का होता है। तुम्हें एक चीज पता हो, जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था कि नहीं, तो समांतर प्लेट संधारित्र में हमने क्या बताया था कि इन दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम होता है। अब चाहे वायु हो जाए, चाहे कागज हो जाए, चाहे मोम हो जाए, चाहे रबड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, परावैद्युत माध्यम है। तो ये सब परावैद्युत ही तो है। क्या है? ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं, इसलिए तो वो प्रदर्शन करते हैं उनके गुणों का, नहीं तो उनमें कहां से इलेक्ट्रॉन आए, वो थोड़ी विद्युत की सुचालक होती है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा, हाँ, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, ठीक है, जितना ज्यादा क्या करोगे आप टेम्परेचर दोगे चालक तार को, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना स्पीड दौड़ने लगे। और जैसे ही सुनो, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी, तो जल्दी जल्दी हो जाए धनायनों से टक्कर, धनायनों से जल्दी जल्दी टक्कर हो जाएगा नहीं। अब दो टक्कर अगर धीरे धीरे चल रहे तो उनको टकरावे में थोड़ा टाइम लगे, और जल्दी जल्दी जोड़े तो फट फट जल्दी जल्दी उनमें दो क्रम के जो टक्कर है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, और जल्दी जल्दी टक्कर होगी तो उनके बीच में समय भी क्या लगेगा, टक्करों में कम लगेगा, समय कम लगेगा, यानी श्रांति काल का मान क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही श्रांति काल का मान कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेटियों, हाँ हाँ, नहीं, विद्युत धारा हम जाना मान रहे, लेकिन हमने जा थोड़ी कही कि आप चालक को क्षेत्रफल बढ़ा दो, ये कही का हमने। हम वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात कर रहे हैं, और जहां हम इलेक्ट्रॉनों के वेग की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए ना तो विद्युत धारा बढ़े, अगर कम इलेक्ट्रॉन है और वो स्पीड से दौड़ रहे हैं तो उससे धारा को थोड़ी कोई प्रभाव पड़ता। धारा स्पीड बढ़े, धारा की स्पीड बढ़े, लेकिन धारा को मान ज्यादा ना हो। मान ज्यादा तभी हो जाए जब इलेक्ट्रॉन को मान बढ़ जाए, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो धारा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, क्षेत्रफल बढ़ा के चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाएगा। लेकिन इतने क्या कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज वेग से गति करे तो धारा भी तेज वेग से बहे, तो धारा का वेग तो हमें तेज चाहिए पड़ता है, धारा की स्पीड तो हमें चाहिए, नहीं तो हमारा उपकरण कैसे चले। हाँ, और मैं जाना रख, हाँ, हम जा नहीं कह रहे बेटा, हमें जाना, धारा का मान जाना नहीं चाहिए, धारा हमें स्पीड में चाहिए, जितनी है उतनी हमें स्पीड में धारा चाहिए, ताकि हमारे जो उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो क्या होने लगे, अच्छी तरह से चलने लगे। धारा का मान जाना नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए धारा का मान। और तुम्हें एक पता होगा, अभी तुमने पढ़ाने होगा, आगे हम पढ़ाएंगे, जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, 1 सेकंड में। अब सोचो, अब 1 सेकंड में 50 बार जलता है बल्ब और 50 बार बुझता है, यानी 100 बार मिलकर बल्ब, कितने बार, 100 बार 1 सेकंड में। आप सोचो, अगर इतने बार मिलेगा तो क्या आपको दिखेगा, है क्या करना लगा? अरे यार, हमें आप एक बात बताओ, सुनो, हमें आप एक बात बताइए कि आपने देखा होगा, ठीक है ना, क्या देखा होगा, हमें ध्यान नहीं है, क्या बोली हमने, कछु सोच रहे थे, हम भूल गए कुछ, हैं? देखो, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 हो। अब जब 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 1 सेकंड कितना सौ रहता है, कितना समय होता है, बहुत कम। आप 1 बोल दो, 1 सेकंड हो गया। और 1 सेकंड में जब कोनो चीज 100 बार मिलकर तो कहोगे तुम देख पाओ, नहीं देख पाओगे ना, तो यही तो रीजन है। 1 सेकंड में 100 बार मिलकर तो आप देख पाओ, 50 बार जलेगा, 50 बार बजेगा, होगा। क्योंकि बेटा जो सुनो, जो हमारे घरों में धारा प्रवाहित हो रही ना, इसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट बोलते हैं। जी, हमारे घर में एसी करंट प्रवाहित हो रहा है, और एसी करंट की जो आवृत्ति होती है ना, वो होती है 50 हर्ट्ज
प्रति सेकंड, 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की। समझ में आई? 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति क्या को आवृत्ति कहलाती है कि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है ना? 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्र पूरे कर ले उसी को क्या बोलेंगे? उसकी आवृत्ति। तो देखो हमने 50 बोली, 50 का मतलब कैसा होता है? 50 का मतलब होता है ऐसा, देखो ये हो गया इसका 1 चक्र पूरा, ये कितना हो गया? 1 चक्र, यहां से लेके यहां तक, यानी इतने चक्र में 1 हो तो ऐसे ऐसे 50 चक्र है। अब आधे आधे चक्र गुनो तो कितने हो गए? फिर 2 चक्र। कितने हो गए? 2 अर्ध चक्र हो गए, और 1 क्या हो गया इसमें? पूर्ण चक्र। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे ऐसे हम 50 बना दें तो 50 चक्र हो गए। और अर्ध चक्र की बात करें तो 50 दूनी कितने हो जाए? 100। तो बल्ब का बुझना अर्ध चक्र है और फिर जलना अर्ध चक्र है, तो दोनों मिला के क्या हो गया? एक पूर्ण चक्र बन गया। यानी आधे चक्र में बुझा, आधे चक्र में क्या होगा? जला। तो टोटल मिला के कितने हो गए? पूरा 1 चक्र हो गया। तो ऐसे ऐसे 50 चक्र लगाती है प्रत्यावर्ती धारा। 25 नहीं 50, ऐसे यहां से लेके 1 चक्र ऐसे। तो देखिए, ठीक है ना? तो हमने बताया ना कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें 1 सेकंड में कितने चक्र होते हैं? पूरे 50 चक्र होते हैं, 100 क्या होते हैं? अर्ध चक्र। ठीक है, इतना बात हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। तो इसलिए सुनो, हम आए काय में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पे आए, तो आर जो होता है वो 1/τ होता है, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती काय के होता है 1/τ। हेलो हेलो। तो बेटा अपना प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला अगला जो कारक है वो देखिए वो क्या है कि जो टाउ है ना, वो टाउ कहाँ है? नीचे है। तो कहने का मतलब है कि आर प्रोपोर्शनल डेट 1/τ, यानी जो प्रतिरोध है वो श्रांति काल की क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि श्रांति काल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यदि प्रतिरोध का यदि श्रांति काल का जो मान है वो घट रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्योंकि ये जो है जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक है ये है ताप पर निर्भर करता है। काय पर करता है? ताप पर निर्भर। तो इसकी हम हेडिंग डाल सकते हैं क्या? कि ताप पर। ठीक है ना? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हमारा चल रहा है उसकी हेडिंग हम डाल सकते हैं ताप पर। अब देखिए, जब हम किसी चालक तार को गर्म करते हैं यानी उसको क्या देते हैं? टेम्परेचर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गति बढ़ती है। जल्दी जल्दी क्या करते हैं? गति करते हैं, जिससे जब वो धनायनों से उनकी 2 टक्कर होती है, ठीक है ना, जब उनकी धनायनों से टक्कर होती है तो उसमें बेटा समय क्या लगता है? कम लगता है। और उसी हम समय को क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। तो समय कम लगा यानी श्रांति का हम क्या कह सकते हैं कि श्रांति काल का मान क्या होगा बेटा? कम होगा। और श्रांति काल का मान यदि कम होगा तो प्रतिरोध का मान का प्रतिरोध का जो मान है वो क्या है बेटा? बढ़ जाएगा। ओके, मतलब एक बार फिर से सुनिए, जैसे ही हम क्या करेंगे? चालक तार को गर्म करेंगे, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जल्दी जल्दी गति करने लगेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गति करेंगे तो होगा क्या कि उनकी जो टक्कर है, जो धनायनों से उनकी जो टक्कर होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसमें जो समय लग रहा है उस समय का मान क्या होगा बेटा? कम होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। तो श्रांति काल का मान जो है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और श्रांति काल का जो मान है वो कम होने से बेटा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आज का जो था, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसा ही मात्रक, विमीय सूत्र एवं इसमें 1 ओम की परिभाषा व प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है ना? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।